हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 18 और हमारे चैप्टर का नाम है कहीं पानी ज़्यादा कहीं कम। इस चैप्टर को मैं पूरा इसमें कवर कराऊँगी और साथ में जो क्वेश्चन होंगे वो मैं बाद में कवर कराऊँगी, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, हमारी जो पहली हेडिंग है उसका नाम है प्यास कैसे बुझाएं। क्या है? प्यास कैसे बुझाएं। ये कहानी कहाँ की है? नल्ला मडा आंध्र प्रदेश की। लल्लामडा, ठीक है, वहाँ की आंध्र प्रदेश में है। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सुगुड़वा जो है वो किताब पढ़ रही थी कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई। जो सुगुड़ा थी वो क्या कर रही थी? किताब पढ़ रही थी। तभी किसी के आने की आवाज़ आई। फिर क्या हुआ? देखा शहर से कोई मेहमान आए हैं। पप्पा ने उन्हें बैठाया और सेल्वा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आएं। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा बोले, हमारे यहाँ पानी आजकल जो है वो ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में ही साफ़ नहीं है। आप पानी ना ही पिए तो अच्छा है, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पीना ही पड़ता है। फिर क्या हुआ? यहाँ पे चर्चा करनी है, जैसे गंदा पानी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। क्या कभी तुम्हारे इलाके में पानी पीने गंदा आया है तो उसका कारण क्या है? क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी साफ़ ना होने के कारण कोई बीमार हुआ है? तो चर्चा करनी है। सुगड़ा की बस्ती के लोगों को लिए पानी साफ़ नहीं था, इसलिए मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया गया। क्या तुम सोचते हो सुगड़ा के परिवार वाले रोज़ पीने के लिए पानी के लिए क्या करते होंगे? और मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया, तुम्हारे अनुसार ऐसा क्यों किया होगा? इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन जो हैं वह बनते हैं। इसके आपके जो सारे चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, ठीक है। उसमें मैं आपके हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी, ठीक है, तब मैं इसके आंसर दूँगी। पहले अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखा है पानी के खेल। किसके खेल? पानी के खेल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाजार गांव महाराष्ट्र। गांव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था, ठीक है। बाजार गांव महाराष्ट्र, बाजार गांव के पास ही एक बड़ा वाटर पार्क था। एक दिन रोहन और रीना अपनी मम्मी पापा के साथ वहां गए। वहां बड़े बड़े फव्वारे जो थे वो चल रहे थे। तभी रीना बोल उठी, अरे रोहन, देखो यहाँ तरह तरह के पानी के झूले हैं और वहाँ देखो कितने बड़े बड़े तालाब हैं। रोहन बोला, छपाक छपाक। दोनों के पीछे देखा तो झूम 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 बड़ी सी फिसल पट्टी पर से तेज़ी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में गिर रहे थे। रोहन एक बड़े झूले में घुस गया। फिर क्या हुआ? जैसे कि यहाँ एक स्लाइडिंग बनी हुई है और उसमें वो बच्चे जो हैं स्लाइडिंग करते हुए छपाक करते हुए पानी में गिर रहे हैं। बस एक सेकंड में ही बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में जा पहुंचा। रीना की तो चीख ही निकल गई। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब बड़े गेट की तरफ भागे। वहाँ खाली बाल्टियाँ और घड़े लिए हुए थे। बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। रोहन की मम्मी उस भीड़ में से एक औरत से पूछा, तो क्या हो रहा है यहाँ? और वह औरत तमा कर बोली, बाई, तुम पूछती हो क्या हो रहा है? हमारे कुएं सूखे पड़े हैं। हफ्ते में एक बार पीने के लिए पानी का टैंकर आया है, आज तो भाभी नहीं आया। और यहाँ इतना सारा पानी, तुम लोग खेल रहे हो, बोलो हम क्या करें? फिर क्या हुआ? पढ़ो और फिर हमको लिखना है। जैसे क्या तुम्हारे घर में पानी की किल्लत हुई है? तो कब? तो हमारे घर में पानी की किल्लत वैसे तो कभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जब लाइट चली जाती है, टंकी में पानी ख़त्म हो जाता है तो पानी की किल्लत ज़रूर हो जाती है। और फिर यहाँ पे लिख रहे हैं कि तब तुमने क्या किया है? तब क्या किया है कि नल से पानी भरवा है। और क्या? फिर यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि क्या तुम कभी पानी
में खेले हो और कब खेले हो? तो भाई जब हम छोटे थे तो ट्यूबवेल में ज़रूर खेले हैं। ट्यूबवेल में गाँव जाते थे, वहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है खेतों में, तो वहाँ ज़रूर खूब खेले हैं पानी में। फिर यहाँ पे लिखा है, क्या तुम्हें कभी पानी में खेलने में मना किया जाता है? तो हाँ, हम घर वाले मना करते हैं, इसलिए क्योंकि पानी में ज़्यादा खेलेंगे तो हमको बुखार और जुकाम होने का खतरा लगा रहता है, इसलिए घर वाले मना करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी ही पानी था, लेकिन उस गाँव में पीने के लिए पानी भी नहीं था। अगर तुम भी वाटर पार्क में जाओ तो पता करो कि वहाँ का पानी कहाँ से आता है, क्या इसे पी सकते हैं? ये हमको बताना है कि क्या इसे पी सकते हैं। कफ परेड है मुंबई में, लिफ्ट रुक गई 26वीं मंजिल पर, बड़ा मज़ा आता है दीपक को लिफ्ट में। आज स्कूल की छुट्टी है, इसलिए वह माँ के साथ रजिया मैम साहब के यहाँ आया है। यहाँ तो सब कुछ चकाचक ठंडा और शांत लगता है। रजिया अखबार पढ़ रही थी, दीपक को देखा तो हंसकर पूछा, क्यों आज छुट्टी है क्या? मैम साहब ने टीवी चला दिया और दीपक कार्टून की दुनिया में खो गए। इतने में रजिया ने आवाज़ लगाई, और पुष्पा, अखबार में खबर है कि इलाके में पीने वाले पानी में गटर का पानी मिल गया है। लिखा है, गंदे पानी के कारण बहुत लोगों को दस्त और हैजे जैसे बीमारी हो गई है। कल का भरा हुआ पानी फेंक दो, पीने के लिए कुछ पतीले पानी जो हैं वो उबाल लो यहाँ, और हाँ, अपने घर के लिए भी उबला हुआ पानी ले जाना। दीपक खुश हुआ, चलो उसे आज घंटा भर लाइन में खड़े होने से छुट्टी जो थी वो मिल गई थी। फिर क्या हुआ? कॉपी में हमको लिखना है। क्या लिखना है? जैसे अखबार पढ़कर रजिया परेशान क्यों हो गई थी? रजिया ने पिछले दिन भरा हुआ पानी फेंकने के लिए क्यों कहा? क्या उस पानी को किसी और पानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था? किस काम के लिए? रजिया ने पानी साफ़ करने का तरीका क्या अपनाया? क्या तुम पानी साफ़ करने के कौन कौन से तरीके जानते हो? अगर रजिया अखबार में आई खबर ना पढ़ती तो उबला हुआ पानी पी लेती तो क्या होता? ऐसे ही चर्चा करनी है हमको। क्या चर्चा करनी है? दीपक की बस्ती में पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जबकि रजिया के यहाँ दिन भर पानी आता है, ऐसा क्यों? रजिया को अखबार से पानी की खबर मिली। क्या तुमने अखबार में पानी से जुड़ी कोई खबर पढ़ी है क्या? इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाला जब सेशन होगा उसमें मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? स्वयं करके चर्चा करो। स्वयं करके हमको क्या करनी है? चर्चा करनी है, ठीक है। क्या चर्चा करनी है ये देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, पिछले महीने क्या चर्चा करनी है? पिछले 1 महीने में अलग अलग अखबारों में पानी से जुड़ी 2 खबरें आई हैं, उन्हें इकट्ठा करनी है। इन खबरों को एक बड़े कागज़ पर चिपकाओ और इन पर चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है? क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं, उल्टियाँ हुई हैं? तब क्या हुआ है? जब दस्त लगते हैं, उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा जो पानी होता है वो निकल जाता है, यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी जो है वो पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त होती हैं तब तक थोड़ी देर में क्या करना चाहिए? पानी पीते रहना चाहिए, और पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए, ठीक है। आओ नमक शक्कर का घोल बनाएं। इसमें क्या करना है कि 1 चम्मच चीनी लेनी है, चुटकी भर नमक लेना है, पानी में 1 गिलास पानी में मिला देना है, ठीक है। 1 गिलास पानी, पीने का पानी उबालकर ठंडा करो। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच शक्कर घोलो और 1 चुटकी भर नमक डालो। इस घोल को चखकर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो। कैसे? हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो, इतना हमें नमक डालना है। फिर ये कह रहे हैं, बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी होती है तब घोल पिलाते रहो, और साथ में हल्का सा भोजन ज़रूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। अगर दस्त और उल्टी ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या करना है? अपने स्कूल में पानी का सर्वे। क्लास के सभी बच्चे 3 समूहों में बँट गए। एक समूह के बच्चे स्कूल में पीने के पानी का इंतज़ाम के बारे में पता कर रहे हैं, तो दूसरे समूह के बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल में टॉयलेट के इंतज़ाम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरीके से बच्चों को अलग अलग काम करने हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? तीसरा समूह अपनी कक्षा के बच्चों को हुई बीमारियों के बारे में पता करना है और नीचे दिए गए सवाल को जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करेंगे, ठीक है। बच्चे जो हैं एक दूसरे की सहायता भी करेंगे।
फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक समूह। एक समूह में क्या लिखा है, देखो और लिखो। जैसे कि सही का निशान लगाना है। स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है, नल से आता है, टंकी से आता है, हैंडपम्प से आता है, कहीं और से आता है। तो आपको बताना है कि नल, अगर आपके स्कूल में नल है तो नल पे टिक लगाइए, टंकी है तो टंकी पे लगाइए, हैंडपम्प है हैंडपम्प पे लगाए, कहीं और से है तो कहीं और पे लगाइए। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, तुम स्कूल में पीने का पानी कहाँ से लेते हो, नल से लेते हो, टंकी से लेते हो, हैंडपम्प से लेते हो, कहीं और से लेते हो। अगर नल लगाओ तो नल से ही लोगे, ठीक है। अगर नल और मटके हैंडपम्प नहीं है तो पीने का पानी कहाँ से लाते हो, तो हम लोग अपने घर से भर के लेके जाएंगे। और क्या अगर नहीं है इस तो घर से भर के लेके जाएंगे। फिर क्या सभी नलों में हैंडपम्प में पानी आता है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी नलों का सभी यानी जो नल होते हैं हैंडपम्प जो हैं वो सूख जाते हैं, उनमें पानी नहीं आता है। फिर कह रहे हैं क्या इनमें से कोई नल बहता है टपकता रहता है। हाँ, अक्सर होता है कि बहुत से नल जो होते हैं बहते और टपकते रहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है क्या सभी मटकों बर्तनों का पानी ढका रहता है, तो हाँ भर के रखना, वो ढक के रखना चाहिए, ठीक है। अगर भरते हैं तो उसको ढक के भी रखना चाहिए, खुला पानी नहीं रखना चाहिए वैसे तो। और अब यहाँ पे लिखा है क्या मटकों में पानी के दूसरे बर्तनों को नियमित सफाई की जाती है, तो हाँ भाई नियमित सफाई की जाती है। अब यानी पानी को पीने लायक कैसे बनाया जाता है, तो उबाल कर पानी को पीने के लायक बनाया जा सकता है, और कई सारे तरीके हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या मटकों या बर्तनों से पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले बर्तन अगर हैं तो कितने हैं, तो बहुत सारे वैसे बर्तन आते हैं। अब ये कह रहे हैं क्या पीने के पानी की नियमित सफाई की जाती है, तो हाँ पानी पीने की नियमित सफाई की जाती है। अब ये कह रहे सोचो और चर्चा करो। ये क्वेश्चन भी मैं बाद में कराऊंगी, जैसे कि ये जगह गंदी क्यों हो जाती है, इन जगहों को साफ़ करने के लिए क्या किया जाता है। कॉपी में हमको लिखना है क्या क्या लिखना है, जैसे कि मटके और उसमें पानी निकालने वाले बर्तनों की धुलाई कितने दिनों में की जाती है और कौन करता है, स्कूल में कितने बच्चे हैं, नल कितने हैं, हैंडपम्प कितने हैं, क्या वे सभी बच्चों के लिए काफ़ी हैं, इन जगहों की सफाई कौन करता है, जो पानी में गिर जाता है तो वह कहाँ जाता है, जो पानी गिर जाता है वो कहाँ जाता है। इन सब के क्वेश्चन जो है अगले जो चैप्टर होगा वो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन होगा उसमें कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि सही का निशान लगाना है। स्कूल में टॉयलेट के लिए इंतज़ाम है, पक्का टॉयलेट है, खुली टॉयलेट है, तो आपके स्कूल में जैसी टॉयलेट है उसके लिए आपको लगाना है। वहाँ कितने टॉयलेट हैं तो आपको लिखना है, एक हैं, दो हैं, कितने हैं, इस तरीके से आपको निशान लगाना है, ठीक है। इस तरीके से ये जो सेशन है वो मैं क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में कंप्लीट करवाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या, अब यहाँ पे ये लिखा है, ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों ने उठाया पहला कदम, तो बच्चों ने क्या उठाया, कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। तो कहाँ, कर्नाटक के होलगुंडी गांव, तो कर्नाटक में होलगुंडी गांव कहाँ है, होलगुंडी गांव जो है कर्नाटक में है। वो जो है वहाँ किसकी कमी पड़ गई थी, पानी की कमी पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुएं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया, पानी था ही नहीं, ना ही खेती के लिए था, पर ना ही पीने के लिए, ना ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने के लगे और बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। मतलब कि वहाँ पानी नहीं था तो लोगों को वहाँ छोड़कर, वहाँ जो गांव था वो गांव छोड़कर अलग अलग जाना पड़ा। फिर गांव की पंचायत जो थी वो परेशान थी, सब लोगों ने इसके बारे में बात की। फिर इसके बारे इस गांव की पंचायत की एक बहुत ख़ास बात यह है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी होते हैं। बच्चों की पंचायत का नाम होता है भीमा संघ। तो होलगुंडी कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बच्चों की पंचायत होती है जिसका का नाम होता है भीमा संघ। बच्चों ने बड़ों से पूछा क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है, तो कुछ लोगों ने बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी जो होता वो जमा होता रहता था, उसमें मछलियाँ भी होती थी, उसमें क्या होती थी, मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तो गांव में बाकी कुआं और तालाबों में भी पानी रहता था। भीमा संघ ने सोचा कि पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी जो है कीचड़ और पत्थरों से भरी हुई थी। उसमें पानी कहाँ से भरता, दूध की दीवारें
में भी दरारें आ गई थी। फिर पानी कैसे टिकता, आसपास ना कोई पौधा था ना कोई घास, फिर कैसे होती वहाँ पे हरियाली। इस तरीके से बच्चों ने वहाँ की चीज़ों के वहाँ के आसपास की चीज़ों को भी देखा। फिर बच्चों ने गांव के बड़ों और टंकी को साफ़ करने और उसके आसपास की जगहों को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था। नई योजना बनाने के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी था कि पानी पहले कम से कम क्यों हो गया, पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। ये लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सब ने मिलकर ये योजना बनाई कि एक साथ काम किया। टंकी की एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने के बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह के आ जाती थी। और उन्होंने पहले टंकी को साफ़ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भर कर उसे मजबूत बनाया और आसपास नए छायादार पेड़ लगाए गए। पुराने पेड़ों को पानी दिया गया, घास पेड़ लगाई गई और बच्चों ने ढलान पर जगह जगह पर बांध बनाया। फिर किया सबने बारिश का इंतज़ार किया गया। फिर बारिश आई और टंकी पहले की तरह पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ी। बच्चे वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली चुरा न सके और पेड़ पौधे न तोड़े। फिर क्या हुआ, फिर उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर से पानी से लबालब भर गई। अब पूरे साल वहाँ पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गाँव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संघ की इस कामयाब कोशिश से गर्मियों में किसी को भी गांव छोड़ना नहीं पड़ता है। हम यहाँ सब कर दिखाया गया। तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, भीमा संघ ने, वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं पर भीमा संघ आज भी है। आज ही उसमें नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। इस तरीके से आज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई। अगर हम कुछ करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है। ठीक है, तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। आज का कमेंट ये है कि इनका जो संघ है उसका नाम क्या था। ठीक है, आइए आपको कमेंट करके बताना है इनके जो बच्चों का ये संघ है, बच्चों की जो पंचायत लगती है उसका नाम क्या था। मैं इसलिए आपके सामने लिखा हुआ है भीमा संघ, आपको कमेंट भी भीमा संघ ही करना है। मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको याद रहे इस बात का आंसर। आप जब कमेंट करके लिख दोगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों की पंचायत जो होलकुंडी गाँव में कर्नाटक के होती है उसका नाम क्या था। ठीक है, उस संघ का नाम क्या था आपको ये कमेंट करके बताना है। और क्या करना है आपको, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। जो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू, अगर नहीं किया है तो झट से कर लीजिए। और जब भी हमारी वीडियो देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दिया करें, जिससे मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल जाया करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।